हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मार्च में मई जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है और हर दिन पारा बढ़ता जा रहा है। गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ गन्ना रस सहित विभिन्न प्रकार के जूस स्टॉल में गला तर करते नजर आ रही है। लेकिन आमदनी के चक्कर में ये स्टॉल वाले प्रदूषित बर्फ मिलाने से भी बाज नहीं आते हैं, जिससे लोगों को पीलिया, हैजा, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। आज IBC 24 की खास पड़ताल में हम आपको प्रदेश के 4 महानगरों से बर्फ फैक्ट्रियों के अंदर का सच दिखाएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो शीतल पे आप गर्मी से राहत पाने के लिए ले रहे हैं, कहीं वो आपकी सेहत तो नहीं बिगाड़ रहा। चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन ठंडा जहर। चलिए शुरुआत करते हैं जबलपुर से, जहां मिलावटखोर लगातार आम जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। बर्फ की आड़ में लोगों को कैसे सफेद जहर परोसा जा रहा है, देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश के शहरों में जगह जगह शीतल पेय की दुकानें सज चुकी हैं। इन दुकानों में लस्सी के शौकीनों की भीड़ भी जुटने लगी है। गर्मी आते ही शीतल पेय और सामग्री बेचने वालों ने खेल शुरू कर दिया है। खेल ऐसा चल रहा है कि शीतल पेय सामग्री बेचने वाले कमाई की लालच में अखाद्य बर्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइस फैक्ट्री से सीधे ठेलों पर बर्फ पहुंच रही है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग गन्ने और लस्सी बर्फ के गोलों की दुकानों पर पहुंचते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि जो बर्फ उनके शीतल पेय में मिलाई जा रही है वो कितनी शुद्ध है। गर्मी के मौसम में मुनाफाखोर जनता की सेहत से खिलवाड़ ना कर सकें, सफ़ेद बर्फ़ की आड़ में उन्हें सफ़ेद जहर ना परोस सकें, इसके लिए IBC 24 लगातार आवाज़ उठा रहा है। और इसी कवायद में हमारी कोशिश है कि ऐसे मुनाफाखोरों पर कार्रवाई भी हो और उनकी जांच भी हो। इसी कोशिश में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर में नगर निगम के एक संभागीय कार्यालय में। यहाँ से मेरे साथ नगर निगम के स्वास्थ्य अमले की जो टीम है वो रवाना होगी। एक के बाद एक हम बर्फ़ फैक्ट्रीज़ में पहुँचेंगे, वहाँ पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि क्या मानकों का पालन करते हुए बर्फ़ का निर्माण किया जा रहा है और अगर नहीं तो कार्रवाई क्या होती है। तो चलिए हमारे साथ इस लाइव रेड पे। बाहर से किसी कबाड़ के गोदाम सा नज़ारा दिख रहा था, लेकिन भीतर आकर हमने देखा कि यहाँ एक बर्फ़ बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है। यहाँ पर देखेंगे कि ये क्यूब्स जो हैं वो उसमें पानी भरा गया है और ये इससे बर्फ़ बनाने का है। लेकिन आप गौर से देखेंगे कि ये जो क्यूब्स हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, पहली बात तो ये पानी साफ़ आपको नज़र नहीं आएगा और दूसरा इसमें जंग भी आपको लगी हुई साफ़ नज़र आएगी। तो ये अधिकारी यहाँ पर जो नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के हैं वो लगातार पड़ताल कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि पानी ऊपर से ही मैला नज़र आ रहा है। गंदा पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये पानी गंदा होना और उस पर जंग लगा होना, ये कितना क्या कहेंगे इस पर? अभी कुछ इनके जो पात्र हैं वो जंग लगे हुए हैं, जो कि जंग लगे हुए नहीं होना चाहिए और स्वच्छता होनी चाहिए, अच्छे से ढका होना चाहिए ताकि जो अपन इसके ऊपर से किसी भी तरह की गंदगी उनके जो क्यूब के उसमें नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी बर्फ़ का सेवन अगर कोई करता है तो वो कितना बीमार हो सकता है? हाँ, इसमें डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं अधिकतर, इसलिए आप देखेंगे कि शादी विवाह में लोग बर्फ़ की चीज़ें खाते हैं और अचानक बीमार हो जाते हैं और फिर एक साथ बहुत से लोग बीमार होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बर्फ़ का भी रोल रहता है। अब क्या कार्रवाई इसमें होगी?
इसमें अभी हम लोग इनको नोटिस देंगे और जल्दी से जल्दी इसमें 1 हफ्ते के अंदर सुधार करने के लिए उन्हें बोलेंगे और पुनः इसकी जांच करेंगे। यदि सुधार नहीं होगा तो इनके विरुद्ध न्यायालयीन कार्रवाई प्रकरण बनाएंगे और चालान जुर्माना भी किया जाएगा। तो आप अनिल बारी हैं जो कि सहायक स्वास्थ्य अधिकारी हैं जबलपुर नगर निगम के, अपने अमले के साथ, टीम के साथ, हमारे साथ इस लाइव रेड को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर जैसा पाया गया कि स्वच्छता तो नज़र नहीं आती और भी कुछ मानकों के खिलाफ बर्फ़ का निर्माण किया जा रहा है जो ऑफेंसिबल है और उस पर कार्रवाई की अब बात की जा रही है। जबलपुर के प्रेमनगर स्थित जिस आइस फैक्ट्री की हमारी टीम ने पड़ताल की, वहां फैक्ट्री संचालक ने अखाद्य बर्फ बनाने का दावा किया, लेकिन नियमों के मुताबिक अखाद्य बर्फ नीले रंग की होनी चाहिए जिससे उसका इस्तेमाल खाने पीने में न किया जा सके। सफेद खाद्य बर्फ बनाने के लिए फैक्ट्री में पानी की शुद्धता NBL लैब से सर्टिफाइड होनी चाहिए। इधर नगर निगम के अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग की भी यह जिम्मेदारी है कि वो बाजार में अमानक बर्फ का कारोबार न होने दे। एक आम जनता किस तरह से अखाद्य बर्फ और खाद्य बर्फ को डिफ्रेंशिएट करे ये जानने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मेरे साथ जबलपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव जी हैं। पंकज जी, कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि कौन सा बर्फ खाद्य है, कौन सा अखाद्य है? खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली ने निर्धारित किया हुआ है कि अखाद्य बर्फ में इंडिगो कैरामाइन या ब्रिलियंट ब्लू करके नीले रंग लगाया जाएगा, वो अखाद्य बर्फ होगी। और अगर कोई व्यक्ति खाद्य बर्फ बना रहा है तो उसको प्रॉपर यानी आपके लैब से NABL लैब से जांच करा के और FSSAI लाइसेंस के द्वारा ही बनाना है और वो सफ़ेद बर्फ रहेगी। सफ़ेद बर्फ है तो वो खाद्य है और नीले रंग की बर्फ है तो अखाद्य बर्फ। किस तरह का एक्शन अब आप लोग इस पर ले रहे हैं? इसमें हम नियमों के उल्लंघन में अभी हम प्रकरण भी दर्ज करेंगे। ADM न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाएगा और पेनल्टी लगभग 3 लाख से ऊपर की पेनल्टी होगी। विभाग ये इंश्योर करेगा कि कहीं भी सेहत से इस तरह से खिलवाड़ ना हो? नहीं, हम लोग लगातार यानी इंस्पेक्शन में निरीक्षण में पहुँच रहे हैं। अगर कहीं ऐसा पाया जाता है, नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है उसमें और सज़ा का क्या किस धारा के तहत कितनी तक सज़ा हो सकती है? इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में धारा 58 के तहत नियमों के उल्लंघन में ही अभी प्रावधान है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की जबलपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव जी से, जिनका कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में अखाद्य बर्फ़ का इस्तेमाल अगर होने पर या बर्फ़ जो है अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाए जाने पर सज़ा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। प्रशासन के एक्शन के बाद भी सड़क किनारे लगी लस्सी और जूस सेंटर्स में अखाद्य बर्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखाद्य इस्तेमाल के लिए बनाई जाने वाली ये बर्फ खाने योग्य बर्फ से सस्ती पड़ती है, इसीलिए मुनाफे की चाहत में अक्सर अखाद्य बर्फ का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो राजधानी भोपाल में तापमान का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गर्मी से सूखते गले को तरबतर करने के लिए बर्फ का सहारा और शीतल पेय पदार्थों की भरमार भी सड़कों से लेकर होटलों तक दिखाई देती है। लेकिन ये गन्ने का रस, नींबू पानी, शिकंजी, जूस, बर्फ के गोले के साथ लस्सी आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, वो भी इतने खतरनाक कि इन्हें स्लो पॉइजन भी कहा जा सकता है। हमारी पड़ताल में हुए खुलासे को देखकर आप भी चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए भोपाल से शिखिल ब्योहार की रिपोर्ट। 23 लाख की आबादी वाले भोपाल में स्लो पॉइजन कहे जाने वाले अखाद्य बर्फ गर्मी से राहत देने के नाम पर आपको ठंडे पेय पदार्थों के नाम पर परोसी जा रही है। IBC 24 ने अपनी पड़ताल में पाया कि शहर में अगर बड़ी होटलों, बार, रेस्टोरेंट को छोड़ दिया जाए तो हर जगह प्रतिबंधित बर्फ ही परोसी जा रही है। इसके पीछे का कारण है कि खाद्य बर्फ की कीमत महज 3 रुपए किलो होती है, जबकि खाद्य बर्फ की कीमत कम से कम 20 रुपए प्रति किलो से शुरू होती है। गर्मी के मौसम में हजारों की संख्या में शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर शासन प्रशासन के नाक के नीचे आपकी सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है।
तापमान का पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है और इसी के चलते जो बर्फ़ की खपत है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि सफ़ेद बर्फ़ का काला कारोबार कैसे किया जा रहा है उसकी पोल खोलती हुई तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम गन्ने की चरखी पर मौजूद हैं और हम आपको जो बर्फ़ दिखाते हैं वो तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो बर्फ़ है ये अखाद्य बर्फ़ में गिनी जाती है। अखाद्य बर्फ़ है यानी इसका उपयोग खाने पीने की चीज़ों में नहीं किया जा सकता। लेकिन राजधानी भोपाल की हर चरखी की बात की जाए, हर ऐसे सेंटर्स की बात की जाए जहाँ ठंडे पदार्थ मिलते हैं, दुकानें लगाई जाती हैं, वहाँ इसी अखाद्य जो बर्फ़ है उसका उपयोग किया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल में जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि गर्मी के सीज़न में लगभग 500 क्विंटल तक इस अखाद्य बर्फ़ का जो खपत है वो होती है और लोग इस बात से पूरी तरीके से अनजान है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इस बात का दावा करता है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़े जाएंगे, इस बात का दावा किया जाता है कि मुहिम चलाई जाएगी, नोटिस भेजे जाएंगे। लेकिन अब तक शासन और प्रशासन दोनों ही गहरी नींद में सोए हुए हैं और वहीं लोगों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये वो बर्फ की फैक्ट्री है जहां खाद्य बर्फ बनाई जाती है। न तो पानी की मानकता और कंटेनर भी जंग लगे हुए और सफाई की व्यवस्था भी दूर दूर तक नहीं। ये तस्वीर राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक बर्फ फैक्ट्री की है। बाहर बोर्ड में साफ लिखा हुआ है, यहाँ बनाई गई बर्फ अखाद्य है जिसे खाने पीने के लिए उपयोग करना वर्जित है। भोपाल शहर में ऐसे ही 6 और बर्फ की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ से चंद पैसे बचाने के लिए अखाद्य बर्फ को खरीद कर आपको परोस दिया जाता है। यहाँ जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो अखाद्य बर्फ़ ही बनाती हैं और जो खाद्य बर्फ़ होती है वो क्यूब्स के शेप में आरओ वाटर से बनती है। तो वो उसकी छोटी यूनिट्स होती हैं और उसकी छोटी पैकिंग्स में ज़्यादातर जितने जो शरबत वाले हैं, जूस वाले हैं, उनके यहाँ या बार्स हैं उसमें सप्लाई होती है वो खाद्य बर्फ़ पैकेट्स में छोटे क्यूब्स के शेप में, और महंगी भी होती है वो। लेकिन ये जो अखाद्य बर्फ़ है ये कमर्शियल होती है। इसके ब्लॉक्स होते हैं 120-130 किलो के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं और ये आरओ वाटर से नहीं बनती है, मतलब अनफिल्टर्ड वाटर से बनती है। तो इसको ऑफ कोर्स खाने के उपयोग में नहीं लाना चाहिए। IBC 24 ने यह भी जानने की कोशिश की कि आखिर अखाद्य बर्फ को अगर खाने पीने में उपयोग किया जाए तो इसे स्लो पॉइजन क्यों कहा जाता है। डॉक्टर्स ने बताया कि अखाद्य बर्फ के सेवन से कई गंभीर बीमारियां आपको घेर सकती हैं। इसमें डायरिया, पेट से संबंधित बीमारी, उल्टी, दांतों के रोग और तो और अमानक पानी से बनी बर्फ कैंसर और गंभीर इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि शासन और प्रशासन ने अखाद्य बर्फ के उपयोग को लेकर कोई ठोस प्रावधान न किए हों, लेकिन तमाम नियम और प्रावधानों को अंगूठा दिखाकर इस काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। पानी का उपयोग अच्छा नहीं किया है तो वेरियस कई सारे एब्डोमिनल डिसीजेज हैं, वायरल इन्फेक्शन है, गेस्ट्राइटिस है, अमीबियासिस है, हाथों का इन्फेक्शन है, डायरिया है, टाइफाइड है, इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ये हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी बर्फ़ का उपयोग अभी हम गर्मी में करेंगे वो खाने योग्य है या नहीं, और उसके बाद ही हमें उसका उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमारे द्वारा जो हमारी खाद्य सुरक्षा की टीम्स हैं उनके अलग अलग दलों का गठन कर दिया गया है, जो लगातार इस पूरे सीज़न में ऐसे सभी स्थानों पे जहाँ पे कि बर्फ़ की बिक्री या पानी की बिक्री होती है उन सभी की लगातार सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, उनकी लगातार जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी अमानक स्तर की किसी भी ऐसी चीज़ का विक्रय भोपाल में ना हो। गजब की बात यह है कि तमाम नियम, कानून और प्रावधान के बाद भी जिम्मेदार आंख मूंदे हुए हैं और लोगों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ का काला कारोबार जारी है। ग्वालियर चंबल इलाके में जिस बर्फ का उपयोग शव को सड़ने से बचाने, मांस मछली को ताजा रखने में किया जाना चाहिए, उसका उपयोग ग्वालियर शहर में बर्फ के गोले, लस्सी और जूस में धड़ल्ले से किया जा रहा है। जिले में खाद्य बर्फ यानी कि सफेद बर्फ बनाने का लाइसेंस किसी भी बर्फ निर्माता के पास नहीं है। इसके बावजूद शहर में खुलेआम सफेद बर्फ बनाई और बेची जा रही है। ग्वालियर से देखिए नासिर गौरी की रिपोर्ट।
ग्वालियर चंबल अंचल में जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे सफेद बर्फ का कारोबार अपने शबाब पर आने लगा है तो ये सफेद बर्फ, लेकिन है अमानक। क्योंकि ग्वालियर में कई बर्फ बनाने के ठिकाने हैं जो बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन्हें रोकने की जिम्मेदारी जिन अफसरों पर है वो अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। ऐसी एक फैक्ट्री पर हमारे संवाददाता नासिर गौरी पहुंचे हैं। ये फैक्ट्री ग्वालियर के मुरार इलाके में मौजूद है, जहां पर आइसक्रीम बनाने की आड़ में बर्फ की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। जब हमारे संवाददाता ने इस फैक्ट्री में घुसने की कोशिश की तो वहां के लोग लड़ने पर उतारू हो गए। इससे समझा जा सकता है कि आइसक्रीम फैक्ट्री की आड़ में क्या चल रहा है। देखिए, बर्फ का धंधा है गंदा, लेकिन किस तरह से अगर बात की जाए तो ग्वालियर में कितनी फैक्ट्रियां संचालित हैं और आखिर बर्फ बनता कैसा और कितनी मानकों पर चल रही है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि ये जो फैक्ट्री है, ये आइस की फैक्ट्री बंद हो चुकी है, क्योंकि कोरोना काल पहली और दूसरी लहर में इनके बर्फ बिका नहीं, लोगों ने खाया नहीं, डर था कि कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आ जाए। फैक्ट्री क्यों बंद करना पड़ी आपको? फैक्ट्री इसलिए बंद करने पड़ी कि जिससे कि बर्फ का निकलना बंद हो गया था, लाइट का बिल मिनिमम आता ही था, तो उससे और मतलब बिल नहीं दे पाए करके कनेक्शन कट गया। फिर दोबारा भरने पे उसका लोहा जंग लग ही जाता है 1 साल के अंदर, इसलिए इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ी। व्यवस्था कहीं पैसे की मिल नहीं रही, ना लोन की, ना किसी की। तो अभी ग्वालियर शहर में कितनी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं? क्या मानकों के आधार पर है वो? बिना परमिशन के बनी हुई हैं, जो कि 10-15 फैक्ट्री करीब हैं। तो लेकिन क्या नियम क्या होना चाहिए और किस तरह से ये चल रही है? नियम होना चाहिए ये एक तो ये सब फैक्ट्रियां जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया में होना चाहिए। इससे क्या अमोनिया गैस अगर जो सिटी में अगर लीक करती है तो लोगों की आंखें चली जा सकती हैं, उससे खतरा भी रहता है। प्रशासन का इस और ध्यान नहीं है क्या? ये मानेगा प्रशासन ये चीजें नहीं देखती, उन्हें तो जब रसीद कर जैसे पैसों की जरूरत हो तो वो फैक्ट्रियों पे पहुंच जाती है। अमानक और दूषित बर्फ की कोई अलग पहचान न होने के चलते बाजार में खाद्य पदार्थ के रूप में दूषित बर्फ का उपयोग हो रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने मानक और अमानक बर्फ की पहचान के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों को बीते साल नए दिशा निर्देश जारी किए थे। खाद्य विभाग की दूषित बर्फ निर्माताओं पर मेहरबानी से जिले में खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश का पालन 1 साल बीतने के बाद भी नहीं हो सका है। गर्मियों के मौसम में जो बर्फ की जो खपत होती है जूस की दुकानों पे और वैसी आवश्यकता के लिए जो बर्फ का उपयोग किया जाता है, जो फैक्ट्री यहाँ से इनका निर्माण होता है हमको ये हम ये देखते हैं कि उसमें गंदा पानी का यूज तो नहीं हो रहा, केमिकल वाले पानी का यूज तो नहीं हो रहा, और किस प्रकार की परिस्थिति बनाया जा रहा है। अगर वो गंदगी की परिस्थिति बनाई जा रही है, हानिकारक परिस्थितियों में बनाया जा रहा है या हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सीजन का फायदा उठाकर कई लोग अमानक बर्फ और अखाद्य रंगों का इस्तेमाल कर आइसक्रीम बनाकर बेचा करते हैं, लेकिन ऐसे में ज्यादातर ग्राहक समझदारी दिखा रहे हैं। वो बिना बर्फ के ही शीतल पेय जूस ले रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि ऐसे में अमानक बर्फ की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ग्वालियर चंबल संभाग में भीषण गर्मी पड़ने का दौर शुरू हो गया है और इसी के साथ आप देखेंगे कि गन्ने की जूस की दुकानें हैं, लस्सी की दुकानें हैं और जितने भी जूस की सेंटर्स की दुकानें हैं वहां पर तेजी से लोगों की आवक है वो बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बर्फ यूज हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि किस क्वालिटी का खड़े हो रहा है। कितनी आवक बढ़ी है? गर्मी पड़ने से आप लोगों की कितनी आवक बढ़ गई है? हाँ, वो थोड़ी सी आवक बढ़ गई। पहले से स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, अभी थोड़ी बढ़ गई है। गर्मी पड़ने लगी है, गर्मी आ चुकी है। सवाल ये उठता है कि कुछ लोग बर्फ को इस मारे नहीं डलवाते हैं क्योंकि अमानक होता है, ऐसे भी लोग आते हैं? आप क्या कहते हैं? हाँ, कई लोग आते हैं, पर हमारे यहाँ बर्फ अच्छी बढ़िया क्वालिटी रहती है। ग्वालियर में अगर बात करें, एक भी जो बर्फ की फैक्ट्री है वो वैध नहीं है, इलीगल तरीके से मानकों के हिसाब से नहीं बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा है। देखिए, खतरा तो है, निश्चित तौर पे लोगों की जान और माल का खतरा है, और जो भी इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं वो अपराध की श्रेणी में है और शासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कि बर्फ के फायदे कम है बल्कि नुकसान ज्यादा है, और जिस तरह के अमानक बर्फ है वो ग्वालियर में सप्लाई हो रही है, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की चुप्पी कई सारे सवाल इसलिए भी पैदा कर रही है क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं कहीं ना कहीं वो मानकों के अनुसार नहीं चल रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये गंभीर विषय है, लेकिन सरकार के लोग, सरकारी नुमाइंदों को इसकी फिक्र नहीं है। तो वहीं बीजेपी कह रही है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अमानक बर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। और पानी अगर पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है, तो वो आपको बीमार करेगा। तो निश्चित रूप से इसमें मानक जो भी स्थापित मानक है उनके हिसाब से, और लाइसेंसिंग भी इसके लिए बहुत जरूरी है।
और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप देखेंगे आगामी समय में दस्त और डायरिया के मरीज जो हैं या पेट से संबंधी मरीज बहुत तादाद में बढ़ेंगे और कोरोना के बाद जो साइड इफेक्ट है उसमें मुझे लगता है घातक सिद्ध होगा। देखिए, प्रशासन लगातार इस क्षेत्र में प्रयास करता रहता है और इनके सैंपल्स लेके उनके सैंपलों का मानकीकरण कराता है और अभी भी गर्मी शुरू हो गई है तो प्रशासन को ये काम जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। खाद्य विभाग के अफसरों का दावा है कि वो अमानक बर्फ बनाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे, लेकिन कार्रवाई अप्रैल के महीने में करेंगे। ऐसे में प्रशासन और खाद्य विभाग के अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कार्रवाई अभी क्यों नहीं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भी हाल कुछ ठीक नहीं है। गर्मी आते ही बाजार में खराब बर्फ पहुंचने लगी है, जो शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अखाद्य बर्फ का इस्तेमाल गन्ने के रस, लस्सी और बर्फ गोले की दुकानों में जमकर हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बाजार में आ रही खुले में बिकने वाली पक्की बर्फ और दुकानों में मिलने वाले सीलबंद आइस क्यूब के टीम के साथ मिलकर अलग अलग जांच की। इंदौर शहर में भी अखाद्य बर्फ का इस्तेमाल जोरों पर है। गन्ने का रस, जूस और दूसरे पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए जिस बर्फ का इस्तेमाल होता है वो आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। नियमों के मुताबिक इंडस्ट्री यूज के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्फ का रंग अलग होना चाहिए और खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्फ का रंग सफेद। लेकिन दुकानों में बिकने वाले बर्फ में ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आता। दुकानदार कहते हैं अब सभी जगह पर आरओ के पानी से ही बर्फ बनाया जाता है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही ठंडे पेयजल की भी खपत बढ़ जाती है और ख़ास तौर पर बर्फ़ की खपत भी गर्मियों में तेज़ी के साथ में बढ़ती है। और ये बर्फ़ है जो कि पक्का बर्फ़ कहलाता है, जो कि इंदौर में अलग अलग जगह पर बिकता है। और हम इस वक्त मौजूद हैं परदेशीपुरा में भी। ये जो बर्फ़ है कितनी खपत बढ़ती है गर्मियों के दिनों में? गर्मी में इसकी सर बढ़ जाती है 2 टन 3 टन के आसपास। अच्छा। अभी 1-8 टन की सेल है। ये बर्फ़ आप कहाँ से मंगवाते हैं? ये सार रोड से आ रहा है। ये बर्फ़ केवल ये जूस की और उन्हें मतलब खाने पीने की चीज़ों में ही जाता है या और भी इसके इस्तेमाल के लोग लेके जाते हैं? और भी इस्तेमाल होता है ना, खाने पीने के अलावा केमिकल वगैरह में भी जाता है। ये आप जो बर्फ़ लेके जा रहे हो उसका कैसे क्या इस्तेमाल करोगे आप? इसको पहले तो धोएंगे, इसको धोने के बाद में बारीक कूट के और गन्ने के जूस के लिए लेते हैं। देख सकते हैं कि इस तरीके की सभी जगह पे दुकानें हैं जहाँ से कि बर्फ़ ख़रीदा जाता है और दुकानदार जो हैं वो इसी तरीके से बर्फ़ को लेकर जाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल कहीं खड़े होते हैं कि आखिर इस बर्फ़ में किस तरीके का पानी का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा पानी इसमें यूज़ किया गया। हालांकि कहा जरूर जाता है कि आरओ वाटर है, लेकिन इसकी तहकीकात करना बेहद ज़रूरी है। बर्फ बेचने वाले दुकानदार लाख सफाई दें कि फैक्ट्रियों से आने वाला बर्फ आरओ वाटर से बना है, लेकिन इस बात पर यकीन करना इतना आसान नहीं है। लिहाजा जब हमने अलग अलग तरीके के बर्फ का टेस्ट किया तो सच्चाई सामने आ गई। हमने FSSAI की क्वालिटी ट्रेनर और ऑडिटर याशी श्रीवास्तव की मदद से खुले में बिकने वाले पक्के बर्फ और दुकानों में मिलने वाले सीलबंद आइस क्यूब की अलग अलग जांच की। सबसे पहले हमने दोनों बर्फ का pH लिटमस टेस्ट किया। कैसे हम जज कर सकते हैं कि ये सड़क से ख़रीदा हुआ पक्का बर्फ़ है और ये किसी शॉप से ली गई आइस क्यूब से? दोनों के वाटर में इसकी पीएच को कैसे हम मेंशन करते हैं? बर्फ़ होता है वो जो पक्का बर्फ़ है, उसको जब हम देखते हैं तो देखकर आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हमें ये पता लगाना है कि बर्फ़ की क्वालिटी कैसी है तो उसके लिए लैबोरेटरी रहती है। लैबोरेटरी में कुछ इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा उद्देश्य आपको आपके पसंदीदा पेय से दूर करना नहीं है, बल्कि जगाना है कि यदि आपके आसपास ऐसे जूस, लस्सी और दूसरे शीतल पेय के ठेले लगे हैं तो जरूर जांच पड़ताल कर लीजिए कि आखिर उपयोग में होने वाला बर्फ कहां से आता है, वहां इसे बनाया कैसे जाता है और क्या क्या मिलाया जा रहा है, क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है।